नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे वास्तुशास्त्र की और आज की वीडियो की हम शुरुआत करेंगे स्वर शास्त्र के एक उद्धरण से, जहां माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई। और भगवान शिव ने ये स्पष्ट किया कि इस संसार की उत्पत्ति तत्वों से हुई। ये तत्व कौन से हैं? अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, यानी पंच तत्व। शास्त्रों में भी लिखा कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी ब्रह्मांड जिन तत्वों से निर्मित है, इन्हीं तत्वों से आपका पिंड यानी वास्तु भी निर्मित है। और यहाँ तक कि आपका स्वयं का शरीर भी इन पंच तत्वों से ही बना है। तो हम चाहे ज्योतिष शास्त्र हो या वास्तुशास्त्र हो, इनमें इन्हीं पंच तत्वों के बैलेंस की बात ही हम करते हैं। तो आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा विषय है पंच तत्व, आपके वास्तु में इनका स्थान और इनका महत्व। आगे बढ़ने के पूर्व हमेशा की तरह आग्रह कि चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योतिष और वास्तु के विषय को एकदम आसान शब्दों में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें, अपने मित्रों को शेयर करें। सबसे पहला तत्व जो हम आज समझेंगे यह है आकाश तत्व। आकाश तत्व का आपके वास्तु में मूल स्थान है आपके मकान यानी पिंड का मध्य स्थान यानी ब्रह्म स्थान। यह आकाश तत्व ही है जो आपके पिंड को ब्रह्मांड से कनेक्ट करता है, यानी उसके साथ सीधा डायलॉग इस्टेब्लिश करता है। इसलिए इस तत्व का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। परंतु दुर्भाग्य से हमारे मकानों में ब्रह्म स्थान यानी घर के मध्य में एक जो खाली स्थान का आंगन के रूप में अस्तित्व होता था, वो अब समाप्त हो चुका है। यहाँ पर मैं अपने पूज्य गुरुदेव के एक बात का स्मरण कराना चाहूँगा, जो कहते थे कि आज के डेट में हमारी जो वास्तु है ये विकलांगता की स्थिति में है, क्योंकि ब्रह्म स्थान हमारे यहाँ ऑलमोस्ट इसका लोप हो चुका है। अब घरों में आंगन का प्रावधान लगभग समाप्त हो चुका है। जो साइड कोर्टयार्ड होता है वो आपका ब्रह्म स्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रह्म स्थान तो आपके घर के मध्य में है। इसके अलावा एक एडिशन मैं यहाँ करना चाहूँगा। जब आप वास्तु का सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं तो प्रत्येक कमरे के वास्तु को जब आप देखेंगे तो स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व का वहाँ भी हमें एक रूप अवश्य दिखाई देता है। यदि हम अपने कमरों को, अपने मकान को अननेसेसरी अनयूजफुल वस्तुओं से भर देते हैं तो स्पेस एलिमेंट यानी आकाश तत्व की कमी हो जाती है। आकाश तत्व ही है जो आपको प्रसन्नता देता है और आपको आपकी अच्छी सोच को बनाए रखता है। एक छोटा सा उदाहरण मैं 5 स्टार होटल्स का लेना चाहूँगा। जब भी आप वहाँ गए होंगे तो आप एक प्रसन्नता महसूस करते हैं। उसका सबसे प्रमुख कारण है स्पेस एलिमेंट की अधिकता, यानी वहाँ पर खाली स्थान रहता है और करीने से सारे कुछ लगा के रखे रहते हैं, जिससे कि स्पेस एलिमेंट मैनेज होता है और वही आपको प्रसन्नता देता है। तो यह है आकाश तत्व। दूसरा तत्व जो हम समझेंगे यह है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व का आपके वास्तु में मूल स्थान है दक्षिण और पश्चिम का कोण यानी नैऋत्य क्षेत्र। नैऋत्य क्षेत्र ही है जो आपको, नैऋत्य क्षेत्र या फिर हम इसे पृथ्वी तत्व कहें, यही जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये आपको देता है हर प्रकार की स्थिरता, चाहे यह सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर पारिवारिक स्थिरता हो। यह तत्व आपको हर प्रकार की स्थिरता प्रदान करता है। इसलिए इस तत्व का भी ख्याल रखना अति आवश्यक है कि यह स्थान कहीं से दूषित न हो। यहाँ गृह स्वामी का कक्ष होना चाहिए, जिससे कि गृह स्वामी को सारी प्रकार की यानी हर प्रकार की स्थिरता प्राप्त होती है और यही हर मनुष्य की चाहत होती है। और इसके बाद हम बात करेंगे या हम समझेंगे अग्नि तत्व के बारे में। अग्नि तत्व का मूल स्थान है आपके वास्तु का पूर्व और दक्षिण का कोण यानी अग्निकोण। अग्नि का संबंध आपके शरीर के अग्नि से भी है, यानी हर प्रकार की अग्नि आपके शरीर में, जैसे मूल अग्नि है जठराग्नि, जो कि आपके शरीर को संचालित करती है। और जठराग्नि का जब हमने नाम लिया तो इसका सीधा संबंध वास्तु में रसोई घर से स्टेब्लिश होता है। इसलिए अग्नि क्षेत्र में रसोई का होना आवश्यक है। यदि रसोई आप किसी वजह से अग्नि कोने में न बना पा रहे हों, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना हो, तो बाकी सारे तत्वों का ध्यान रखते हुए ही आप इसे इस्टेब्लिश करें, कहीं अन्यत्र।
अब संक्षेप में हम वायु तत्व और जल तत्व को समझ लेते हैं। वायु तत्व का मूल स्थान है आपके पिंड का उत्तर और पश्चिम का कोण यानी वायव्य कोण। यह जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वायु चलायमान है और आपके जीवन का जो सबसे चलायमान पक्ष है वह है आपकी प्रगति, जहाँ पर आप हमेशा चाहते हैं कि यहाँ पर हमको उन्नति मिले। तो यह जो प्रगति है इसके लिए आपको ध्यान देना होगा अपने पिंड के वायु तत्व को, कि किसी प्रकार से यहाँ पर कोई पीड़ा न पहुँचे वायु तत्व में, जिससे कि आपकी प्रगति सुनिश्चित हो। और चूँकि अग्नि या वायु की मित्रता होती है, इसलिए रसोई घर का भी यह स्थान हो सकता है। एक दूसरा विकल्प रसोई का वायु क्षेत्र होता है यानी वायव्य क्षेत्र। अंत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो हमारा तत्व है यह है जल तत्व। जल तत्व का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि आपके शरीर में भी 3/4 भाग जल ही है। इसलिए यदि यह तत्व कंप्रोमाइज़ होता है यानी कहीं से यहाँ पर पीड़ा पहुँचती है तो आपके शरीर को भी पीड़ा पहुँचना उतना ही स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए जल तत्व का ध्यान रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। जल तत्व का आपके पिंड में जो स्थान निर्धारित है शास्त्रों के द्वारा, वो स्थान है ईशान क्षेत्र यानी उत्तर और पूर्व का कोना। जल तत्व के संपूर्ण अधिपति होते हैं चंद्रमा, और जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रमा को मन का कारक माना गया। तो यदि यह तत्व पीड़ित होता है या किसी प्रकार से दूषित होता है तो सीधे सीधे ये मन मस्तिष्क को और आपके शरीर को प्रभावित कर देता है। इसलिए इस तत्व का भी ध्यान तो हमें सभी तत्वों का रखना चाहिए, लेकिन मूलतः जल तत्व का विशेष ध्यान रखना आवश्यक। तो आज हमने समझा तत्वों के बारे में। यदि इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें या हमारे दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमें लिखें। आपके प्रश्नों का उत्तर तो मैं हमेशा देता ही हूँ। और इसके अलावा हमारी जो ज्योतिष की पाठशाला की सीरीज़ है, इस वीडियोज़ को भी आप देखते रहें। धन्यवाद।